तो वहीं देश में पेट्रोल, डीजल और सीएनजी के दाम बढ़ते ही विपक्ष ने प्रधानमंत्री मोदी पर तीखा हमला बोला। विपक्षी पार्टियों ने आरोप लगाया कि चुनाव खत्म होते ही सरकार ने आम लोगों पर महंगाई का बोझ डाल दिया है। उनका कहना है कि कीमतों में बढ़ोतरी से जनता की परेशानी और बढ़ेगी। कांग्रेस ने प्रधानमंत्री मोदी पर तंज कसते हुए उन्हें महंगाई मैन मोदी कहा है। कांग्रेस का आरोप है कि विधानसभा चुनाव खत्म होते ही सरकार ने जनता से वसूली शुरू कर दी है। कांग्रेस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि चुनाव खत्म, अब मोदी की रिकवरी शुरू। पार्टी ने आरोप लगाया कि बीजेपी सरकार ऐसे समय में लोगों पर और आर्थिक बोझ डाल रही है जब महंगाई पहले से ही बढ़ी हुई है और रोजमर्रा का खर्च संभालना मुश्किल हो रहा है। पेट्रोल और डीजल की कीमतों पर 3-3 रुपए की बढ़ोतरी की गई। सीएनजी की कीमतें भी 2 रुपए बढ़ाई गई। और इसी खबर को लेकर हमारे साथ अपराजिता जुड़ गई हैं, हमारी संवाददाता। अपराजिता, लगातार महंगाई बढ़ रही है और इससे लेकर अब कांग्रेस और विपक्ष जो है वो लगातार सरकार पर हमला करते हुए नजर आ रहे हैं और प्रधानमंत्री मोदी को यहाँ विपक्ष की ओर से महंगाई मैन मोदी कहा जा रहा है। बिल्कुल पूनम, देखिए राहुल गांधी ने भी महंगाई और पेट्रोल डीजल की जो कीमत आज आपने देखा कि सुबह सुबह बढ़ी। पेट्रोल और डीजल में 3 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से बढ़ोतरी की गई, वही सीएनजी में 2 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से बढ़ोतरी हुई। तो उस तरह वो हमलावर हो रहे हैं और मौजूदा मोदी सरकार को घेर रहे हैं। राहुल गांधी ने ट्विटर के माध्यम से साफ तौर पर ये बता दिया है कि बाकी वसूली किस्तों में की जाएगी और जनता इसकी कीमत चुकाएगी। मतलब साफ है कि वो जनता को ये बता रहे हैं कि किस तरीके से सरकार जो गलतियां कर रही है उसका खामियाजा जनता के जेब पर पड़ रहा है। और सिर्फ राहुल गांधी ही नहीं, कांग्रेस के जितने तमाम बड़े नेता हैं वो भी लगातार पीसी कर रहे हैं। रणदीप सुरजेवाला की अगर बात कर ले तो उन्होंने भी पीसी के माध्यम से सरकार को जिम्मेदार ठहराया है और साफ तौर पे ये कह दिया है कि इसकी कीमत जनता चुका रही है। सोना मत खरीदो, पेट्रोल डीजल के दाम। और जो बता दूं आपको कि डाटा के साथ आए थे रणदीप सुरजेवाला पूनम, और उन्होंने डाटा के माध्यम से ये चीज कहा कि मैंने ये चीजें पहले कही थी कि अब देखना इलेक्शन खत्म होगा, पेट्रोल डीजल के दाम में बढ़ोतरी होगी, और वैसा ही हुआ। लेकिन लोग बातें मान नहीं रहे थे, वहां पे मोदी जी के जयकारे चल रहे थे। तो ये जो माहौल ये बना हुआ है, एक तरफ महंगाई की मार जनता झेल रही है, दूसरी तरफ पक्ष और विपक्ष के बीच में अब तीखी नोकझोंक हो गई है। और साफ तौर पे ये सवाल किया गया है कि जिस तरीके से कांग्रेस प्रोटेस्ट करती है, क्या वो इसको लेकर के भी आगे कोई प्रोटेस्ट करेगी, और अगर करेगी तो अभी तक क्यों नहीं किया? तो जवाब में यही आया है कि बिल्कुल हम सड़क से सदन तक जाएंगे, लेकिन अभी तो आज ही तो बढ़ा है, अभी तो झटका लगा है, अभी देखिए आगे और झटका लगेगा। और साथ ही आपको ये भी बता दें कि जिस तरीके से बार बार ये चीजें अभी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, इसमें यही कहा जा रहा है कि जो सोना नहीं खरीदने की बातें हो रही है वो अपने कुछ फंडकारों के साथ यहाँ पर आए थे और ये मैसेज देने की कोशिश कर रहे थे कि किस तरीके से पेट्रोल डीजल और ज्वेलरी सेक्टर पर मोदी सरकार ने बड़ा हमला किया है और ये बातें जनता अभी भी नहीं समझ पा रही है। तो कहीं ना कहीं ये देश में पहले से नोटबंदी हुई, फिर जीएसटी, फिर कोरोना बंदी हुई, अब ये उद्यम बंदी का दौर चल रहा है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके से राष्ट्र हित की बात की है कि सोना मत खरीदो, वो जेम्स एंड ज्वेलरी सेक्टर पर सीधा असर डाल रहा है और करोड़ों लोगों की रोजी रोटी पर भी असर डाल रहा है। मतलब साफ है कि इलेक्शन का खामियाजा जो है वो जनता भुगत रही है। जो मिडिल ईस्ट में जंग चल रहा है वो भी जनता जी बिल्कुल अपराजिता। और जिस तरह से, क्योंकि 2024 की अगर बात कर ली जाए तो 2 साल से ये जो पेट्रोल डीजल के दाम है वो नहीं बढ़े थे। हालांकि चुनाव से पहले कटौती इनमें जरूर कर दी गई थी, लेकिन एक बार फिर से यहाँ चुनाव खत्म होते ही जनता पर महंगाई की मार एकदम से पड़ी है। और ऐसा नहीं है कि पेट्रोल डीजल महंगे हो गए, दूध महंगा कर दिया, उसके बाद और चीज़ों पर भी इसका साफ तौर पर असर देखने को मिलेगा। सब्जियां महंगी होंगी, किराया महंगा होगा। ऐसे में कहीं ना कहीं आर्थिक जो बोझ है वो आम आदमी पर पड़ता हुआ दिखाई देगा। बिल्कुल पूनम, देखिए ट्रांसपोर्टेशन महंगा मतलब देश की सारी वो चीजें जो लोगों के लिए मूलभूत सुविधाएं होती हैं वो महंगा होना स्वाभाविक है। ट्रक पे माल लगाता है, सब्जी मंडी से आते हैं, अगर फ्यूल के दाम बढ़ेंगे तो वो ऑब्वियस सी बात है असर उसका खाने पीने की चीजों पर भी पड़ेगा। लेकिन जिस तरीके से यहाँ पर उद्यम बंदी हुई है, अब देखिए जैसा है कि सोना, पहले मैं सोना पे इसलिए जाऊंगी क्योंकि सोना को लेकर के बहुत ज्यादा यहाँ पर त्राईमाम मचा था, क्योंकि ये एक पुरानी परंपरा है भारत में। ज्वेलरी जो सोना जो होता है वो सिर्फ ज्वेलरी की वजह से नहीं यूज किया जाता है, एक सांस्कृतिक पहचान है, एक पारंपरिक परिधान है जो देवी देवताओं को भी पहनाया जाता है। ऐसा रणदीप सुरजेवाला ने भी कहा
और उन्होंने कटाक्ष के माध्यम से एक लाइन यूज किया कि जब आप ट्रेनों में जाते हैं तो आप क्या देखते हैं, आप ये देखते हैं कि उसमें एक स्टेटमेंट कहा जाता है कि यात्रीगण कृपया अपने सामान की जिम्मेदारी आप खुद लें। तो वही काम मोदी सरकार कर रही है। इलेक्शन खत्म, चुनाव जीत गए, जो है आप अपनी जिम्मेदारी खुद लें, हम पल्ला झाड़ रहे हैं, ऐसा विपक्ष हमलावर होते हुए नजर आ रहा है। लेकिन सवाल वही है पूनम की, अभी कुछ दिन पहले इलेक्शन के पहले हमने देखा था कि वो जो 30 दिन वाला जो अल्टीमेटम दिया गया था कि हम अगर पहले रूस से तेल खरीदते थे तो हमें क्या जरूरत पड़ गई वेनेजुएला से तेल लेने की। इंडिया यूएस ट्रेड डील पर भी बहुत ज्यादा हमलावर होते हुए नजर आया था विपक्ष, और वही आज फिर से दोहराते हुए नजर आया रणदीप सुरजेवाला कि उस वक्त हमारी बातें किसी ने नहीं सुनी, यानी कि किसी न किसी दबाव में है। पीएमएस कॉम्प्रोमाइज, फिर से ये चीजें निकल करके आई है सामने। और अगर आप महंगाई बढ़ा रहे हैं, जीएसटी लगा रहे हैं, तो आप इसमें जनता पर क्यों डाल रहे हैं? सीधे तौर पे आप अपनी जो कमाई आपने की है नोटबंदी के दौरान हो, चाहे कोरोना के समय हुआ, आप उसमें से अपने पैसे की लागत लगा दीजिए, जनता को सहूलियत दीजिए। तो इस तरीके की बातें निकल करके सामने आ रही, ये तो एक तीखी नोक-झोंक है। लेकिन सवाल वही है कि जनता क्या करेगी। एक तरफ बिल्कुल अपराजिता, तमाम तरह के सवाल यहाँ खड़े हो जाते हैं और परेशानी आम जनता की बढ़ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया अपराजिता हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए।